नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू करें। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर तालाब में एक हंस रहता था। उसकी सफेद और चमचमाती पंखों की खूबसूरती देखकर हर कोई मोहित हो जाता। वह अपनी साधारण लेकिन सुखद जिंदगी में खुश था। तालाब के पास ही एक घना जंगल था जिसमें काले कौवों का झुंड रहता था। ये कौवे हंस को देखकर अक्सर जलन करते थे और उससे ईर्ष्या करते थे। हालांकि वे उसकी सुंदरता की तारीफ भी करते, पर उनकी नीयत में खोट होता। एक दिन कौवों ने सोचा कि क्यों न हंस को चिढ़ाकर उसकी शांति भंग की जाए। उनका नेता बोला, हंस भाई, तुम्हारी सुंदरता तो अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी उड़ान देखनी चाहिए। तुम तो हमारे जैसे हवा में ऊंचाई पर उड़ ही नहीं सकते। अगर तुम हमारी तरह उड़ सकते तो तुम सच में परिपूर्ण हो। हंस ने पहले तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कौवों ने उसे लगातार यह बात कहकर परेशान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हंस के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या मैं सच में अधूरा हूँ? क्या मुझे उड़ना सीखना चाहिए? हंस ने कौवों की बातों में आकर उनकी नकल करने का फैसला किया। उसने कौवों के झुंड में शामिल होकर उनकी तरह उड़ने की कोशिश शुरू कर दी। हंस ने अपने सुंदर पंखों का इस्तेमाल उनके जैसे तेज और ऊंची उड़ान भरने के लिए करना चाहा, परंतु उसकी कदकाठी और संरचना कौवों जैसी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि न तो वह कौवों की तरह तेज उड़ सका और न ही अपनी अनूठी खूबसूरती बचा सका। उसके पंख टूटने लगे और उसकी चमक फीकी पड़ गई। कौवों को भी अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। हंस अब पूरी तरह से थक चुका था। उसने तालाब के किनारे बैठकर सोचा, मैंने क्या पाया? मैंने अपनी सुंदरता खो दी, अपनी पहचान खो दी और फिर भी कौवों जैसा नहीं बन पाया। उसने यह निर्णय लिया कि वह फिर कभी अपनी पहचान से समझौता नहीं करेगा। उसने अपने पंखों की देखभाल की, अपने भीतर की योग्यता को पहचाना और धीरे धीरे अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। अब वह तालाब में गर्व से तैर रहा था। उसकी पहचान और आत्मसम्मान वापस आ गया था। हर बार जब वह अपने प्रतिबिंब को देखता, वह खुश होता कि उसने संघर्ष किया और अपनी सच्ची सुंदरता को फिर से खोज लिया। अब वह जानता था कि उसकी असली खूबसूरती उसके भीतर थी, न कि केवल बाहरी रूप में। वह दूसरों को भी प्रेरित करने लगा, यह दिखाते हुए कि आत्म स्वीकृति और प्रेम से हर कोई अपनी पहचान पा सकता है। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। और इस तरह हंस ने न केवल अपनी पहचान प्राप्त की, बल्कि दूसरों को भी अपने आत्मसम्मान की यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित किया। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और खास होता है, इसलिए अपनी पहचान को स्वीकारना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग आपको प्रभावित करने या हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बातों में आकर अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। हंस ने कौवों की तरह उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी क्षमता और संरचना को नजरअंदाज कर दिया। दूसरों की नकल करने से हम अपनी मौलिकता और आत्मविश्वास खो बैठते हैं, इसलिए अपनी पहचान को बरकरार रखना ही असली सफलता है। कौवों ने ईर्ष्या के कारण हंस को भटकाने की कोशिश की, इसलिए हमें न तो ईर्ष्या करनी चाहिए और न ही दूसरों की ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। जब हंस ने महसूस किया कि उसने गलती की है, तो उसने अपनी गलती से सबक लेकर खुद को बेहतर बनाया। हर व्यक्ति की अपनी पहचान और विशेषता होती है और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए जो आप हैं उसे स्वीकार करें और निखारें। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और खास होता है। अपनी तुलना दूसरों से करके उनकी नकल करने से हम केवल अपनी विशेषताओं से वंचित हो जाते हैं। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।